लोग गरीब क्यों है पता है? क्योंकि वो खुद को गरीब मानते हैं। और लोग डरते पता क्यों है? क्योंकि वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर मानते हैं भाई, कमजोर मानते हैं। और बदकिस्मती से हमारे इंडिया का आदमी है ना, बहुत डरता बहुत है। कोई भी छोटी सी भी चीज है ना भाई, बहुत ज्यादा ही डरेगा आपको। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी को सामने से जाके कह दो कि भाई तुझे डर लग रहा है ना, मुझे डर क्यों लगेगा, मैंने क्या किया है, मुझे कौन रोक पाएगा भाई, मुझे मुझे डर नहीं लगता। और अगर वही बात उनसे, सबसे पहले डर पता कहाँ से स्टार्ट होता है? घर से। घर में सबसे पहले अपने लोग पापा से डरते हैं। और डरना भी चाहिए वैसे, ये बात बड़ी अलग है, ठीक है। अब जैसे ही पापा घर पर आते हैं तो मम्मी कहती पापा आगे, पापा आगे। भाई बच्चा डर जाता है, बिल्कुल ही थर थर कांपने लगता है कि अगर उसने सोचा कि भाई दिन में मेरे साथ वो कर दिया था उसकी वजह से, उसके भाई शांति से जाके बैठ जाता है। भाई उसे बताओ कि पापा ही है, कोई पापा कोई एटम बम थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं। बच्चे को डराने से अच्छा उसे समझाओ कि पापा आ रहे हैं, अब शांति से बैठना है, डरना नहीं है, शांति से बैठना है। स्टडी, अब लोग पढ़ने जाते हैं, टेस्ट वगैरह होता है, उसमें भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि भाई ये कैसा क्या होगा ये। और नौकरी लेने जाओ भाई तब भी बहुत ज्यादा डरता है, कहता है कि भाई बहुत सारी डिग्रियां तो हो गई पर इंटरव्यू में पास होगा या नहीं, उससे डर लगता है। और नौकरी मिल गई तो बहुत से डर लगता है कि भाई वो कुछ ना कहते, नौकरी से ना निकाल दे। और अब तो लोग शादी से भी डरने लगे, शादी करने से भी। और सच कहूं तो इंडिया का आदमी सच में बहुत ज्यादा, उसे बहुत ज्यादा डराया गया है। पर हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छी से आती है, बहस करना। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रीजन हो गया। तुम कोई एक मुद्दा लेकर आओ कि कोई तुमने उस पर कह दिया, ठीक है ना, अब भाई वो उस पर ऐसे विचार लाएगा कि भाई उनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, बस उसे क्या है, बहस को जीतना है, चाहे वो सही हो गलत हो गई। भाई उससे अपने अलावा किसी की सुननी ही नहीं है, अपने अलावा किसी की नहीं सुननी उसे। ये तो हमारे इंडिया में खूब अच्छे से आता है लोगों को। और अगर तुमने सच में किसी से गलती से भी कह दिया कि भाई तुम कमजोर हो, तुम डरते हो, भाई तुमसे ही लड़ने को तैयार हो जाएगा। मैं डरता हूँ। मेरे चाचा पता कौन है? मेरे चाचा है विधायक। मेरे दादा पता कौन थे? भाई चाचा विधायक थे और चाचा ही रहेंगे, तुम नहीं बन पाओगे ऐसे, ये बात जान लो अच्छे से। और दादा थे वो तो चले गए, तुम्हारे पास क्या है भाई? और जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया का आदमी गरीब है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब मानता है। और सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? अब हमारे यही देख लो कि अगर कोई कंट्री में, वहां पर भिखारी के भी खुद के फ्लैट है, ठीक है, पर हमारे क्या है? पर हमारा क्या है भाई? मिडिल क्लास फैमिली भी रेंट पर रह रही है। पता है क्यों? भिखारी वहां पर फ्लैट क्यों ले पा रहा है पता है आपको? क्योंकि भाई वो अनुशासन, भाई कंसिस्टेंसी के साथ भीख भी तो मांग रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, भीख मांग रहा है, वो भी रोज मांग रहा है, ठीक है, ये नहीं कहता कि आज मैं नहीं आनी। पर हमारे इंडिया में पता क्या है? कोई भी काम होगा 2 से 3 4 5 महीने, 2 महीने तक कर लेंगे आराम से, फिर बोलेंगे भाई मोटिवेशन नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, कुछ देर रुक जाओ। भाई बहाने जो आएंगे ना उनके पास, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लाइफ खत्म हो जाएगी भाई, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बहाने नहीं, पर उनके खत्म होने वाले हैं। और पता है मिडिल क्लास आदमी का कभी मूड ही नहीं अच्छा होता। उसका पता है, वो खुद को गरीबी भी नहीं मानता भाई, चाहे वैसे घर में खाने को ना हो, वो भाई खुद को गरीब नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं तो अपने मन का गुलाम, भाई मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। भाई इनके मन ही नहीं कभी बंद होते, इनका जो मूड है ना चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। और इनसे कोई बात कह दो भाई मेरा मूड खराब हो जाएगा। भाई इतना तेरा सस्ता मूड है जो किसी की 1-2 बातों से खराब हो जाए, ये बता पहले। और फिर बोलते कि भाई मैं तो मन का राजा हूँ। भाई तू मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है। मन जो करता है भाई तू करता है। पता है क्या? जो मन ने कहता है वो नहीं करना है, वो करना है जो सही है, चाहे मन कितना, क्योंकि मन कभी सही जगह पर नहीं लेके जाता। मन हमेशा ऐसी जगहों पर लेके जाएगा, वहां पर लगेगा जहां पर भाई बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और पता है भाई बहुत सारे लोग वो ऐसे भी होते हैं जिनका मन नहीं करता ये सब करने का, फिर भी करते हैं भाई, अनुशासन से करते हैं। मन का गुलाम वो नहीं, उनका मन गुलाम होता है। भाई मेरा भी मन नहीं करता भाई रोज स्कूल से आके यहाँ वीडियो बनाना, मैं भी लोगों की तरह खेल सकता हूँ, पर नहीं, मुझे भाई इसका गुलाम नहीं बनना है, इसका गुलाम नहीं बनना है भाई, मुझे इसे गुलाम बनाना है, समझ रहे हो? और जो हमें खत्म करना है ना भाई, वो उस डर को बिल्कुल ही खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपने डर को खत्म नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई तुम बड़े बड़े सपने देखना ही बंद कर दो, छोटे सपने देखो भाई। जब तुमसे कुछ नहीं होगा भाई, तुम इतना डरोगे, कुछ छोटे मोटे रिस्क लेने से डरोगे, तो भाई बड़े सपने देखने का कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो उसे, बंद कर दो भाई, बड़े सपने देखना बंद कर दो, छोटे सपने देखो कि भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ,
थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लूंगा, शादी कर लूंगा, बच्चे हो जाएंगे, ये करके भाई गुजारा हो जाए। तो भाई तुम यही इसी लायक हो, तो फिर तुम अगर तुम डरते हो तो वही है कि अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो भाई डरना बंद करना पड़ेगा। डरना जायज है पर कुछ चीजों से, समझ लो, कुछ चीजों से डरना जायज है। और डर के जिंदगी जीना एक कायरता है, कोई वीरता नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई डर, किसी को डर ही नहीं लगता, भाई डर सभी को लगता है। पर वो बात है कि डर, पर वो बात अलग है कि डर लगता है, डर सभी को लगता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डर पर काबू करते हैं भाई, डर को जीत लेते हैं। तो भाई तुम्हें वही इंसान बनना कि जो डर पर काबू करे, डर को जीत के दिखाए।